सबको मिला है। यहोशुआ की किताब पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को ध्यान पूर्वक हम पढ़ेंगे। यहोशुआ की किताब पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़े ध्यान पूर्वक। हालेलुया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु तेरा धन्यवाद, सुंदर वचन जो आपने हमें दिया है। इस वचन की सच्चाई और उसके सामर्थ को हमारे बीच प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा बोलिए और सभी सुनने वाले के हृदय आपकी महिमा के वचन से भर जाए। ये प्रार्थना करते हैं। सभी को आशीष कीजिए प्रभु। सारा आदर हम तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। ओके, पढ़े, गुजराती में पढ़े और नेपाली में भी पढ़े। जल्दी से जिसको मिला है फटाफट पढ़े। आमीन। તારા આયુષ્યના સર્વ દિવસભર તારી આગળ કોઈ માણસ ટકી શકશે નહીં। જેમ મૂસાની સાથે હું રહ્યો હતો તેમ તારી સાથે પણ હું રહીશ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर के वचन के लिए। बस હું તને ત્યજીશ નહીં ને તને મૂકી દઈશ નહીં। આમીન। ओके, प्रभु की स्तुति हो। और नेपाली में पढ़े, जोर से पढ़े जरा। तेरे जीवन भरि तेरे सामने कोई मानिस खड़ा हुन सक्दैन। जसरी म मसँग रहे त्यसरी म तसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। आमीन। प्रभु की स्तुति। आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या है, सब बोले। शीर्षक है मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। कौन सा वचन पढ़ा आपने? हाँ, अब भूल नहीं जाना, नहीं तो डंडा लूंगा अगले संडे से। बराबर ध्यान से सुने। बहुत बहुत प्रार्थना और परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन आपके लिए सिखाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, आप परमेश्वर के योग्य बने, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, आप आगे बढ़े। इसलिए प्रार्थना और परिश्रम के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस वचनों को तैयार करते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन की आशीष को पाएं। इसलिए प्रभु के वचन को याद रखें, भूल न जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशुआ के साथ परमेश्वर ने बात करते हुए कहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा त्याग नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये किसका वादा है? परमेश्वर का वादा। और किससे है? एक सामान्य इंसान से। हालेलुया। यहोशुआ कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं था कि परमेश्वर ऐसा कहे कि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मूसा के साथ रहने वाले परमेश्वर ने यहोशुआ में ऐसा क्या देखा कि यहोशुआ को उसने कह दिया कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ रहने का वादा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय की लास्ट आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तो क्या यहोशुआ बहुत स्मार्ट था? यहोशुआ बहुत ताकतवर था? यहोशुआ के अंदर क्या बहुत अच्छी अच्छी बातें थी इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना? हालेलुया। कुछ ऐसी बातें होने के कारण ही परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए वादा करता है। हमारी योग्यता और लायकात पर ध्यान नहीं करता, बल्कि वो हमारे हृदय की ओर देखता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर सेवा का भाव है, हम परमेश्वर से डरते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करने की इच्छाएं हैं,
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, परमेश्वर की जब जरूरत होती है परमेश्वर को अपने साथ ले लेते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है, उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, उनका जरूरत पूरा हो जाने के बाद परमेश्वर को साथ में से निकालकर साइड में रख देते। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पर बहुत सारे मसीह लोग जरूरत के समय प्रभु को साथ में ले लेते हैं, प्रभु 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 करते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है, तंदुरुस्ती, खान पान, अच्छी सेहत होती है, चारों ओर अच्छा होता है, तो कोई परमेश्वर को पूछता नहीं, कोई परमेश्वर को बुलाता नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हम क्या परमेश्वर को हमारी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे और हमारी मर्जी से साइड में रख देंगे? ना, उसने तो हमसे ऐसा नहीं कहा। उसने तो कहा कि मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। यदि वो इतना सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान होने के बाद भी, जिसके पास सत्ता, अधिकार और सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो हम जैसे इंसानों को कहता है कि मैं तेरे जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तो हमें परमेश्वर के साथ कैसा रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हम एक संडे प्रभु के साथ रहते हैं, 2, 3, 4 संडे छोड़ देते हैं, कहते सेठ आने नहीं देता, वो ऐसा है, फलाना डिकना है, इधर है उधर है। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों की कमजोरियों को, मैं ये कमजोरी नहीं कह सकता, बहाना कह सकता। बहुत सारे मसीह लोगों में बहाना है। दूसरी जगह जाना है तो आपका सेठ रजा दे देता है, दूसरी जगह जाना है तो आपको नौकरी मिल जाएगा, दूसरे काम के लिए आपको जाना है तो आपके पास जेब में पैसे आ जाएंगे, दूसरी जगह जाना है तो आपको किसी को पूछना नहीं, थैला पकड़ा के आप भाग जाते हैं, और चर्च आना है तो बहुत सोच के आते हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपके साथ रहे, ऐसा आप चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ पूरे विश्वास योग्यता से चले, उसकी उपासना, उसकी भक्ति पूरे हृदय से करे, सिर्फ करने के लिए ना करे, मैं खाली विश्वास करता हूं इसलिए यीशु की सेवा करता हूं और वो मेरी मर्जी के अनुसार, मेरे समय के अनुसार मैं करूंगा, ऐसा मसीह जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। यदि हम मसीह है, यदि हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया है, तो उसका वादा है जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा, और जो हमारे साथ रहना चाहता है उसे हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हमें उसकी मर्जी से जीना है। हालेलुया। इसीलिए तो उसने कहा है समस्त मानव जात उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ी रहेगी और सबके बोले हुए शब्दों का भी न्याय होगा, हमारे हृदय की बातें और भावनाओं का भी न्याय होगा, हमारे विचार उसके सामने खोल दिए जाएंगे। तब ये नहीं कह पाएंगे कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा सेठ ऐसा था। प्रभु आपको बहुत सारे बात दूसरे जो आपने किए वो भी प्रकट करके दिखाए, तब क्या करोगे आप? हालेलुया। अब बचपना छोड़ो, अब सांसारिक बुद्धि और छल कपट की भावनाओं में से बाहर निकल, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर के लिए जीने की तैयारी करो। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम उससे दूर जाएं, इसलिए उसने हमसे वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर से कोई चीज अलग रखता है तो उसका नाम पाप है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यदि हमसे दूर रहे, ऐसी कोई वस्तु है, ऐसी कोई चीज है, तो उसका नाम पाप है। यदि आप पवित्रता से चले, भक्ति के साथ चले, विश्वास के साथ चले, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, प्रतिदिन प्रति क्षण रहेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय को निकाले, उसकी लास्ट आयत को पढ़े, उसमें बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन को लिखा गया। મેં તમને જે જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાડવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ અને જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે જ છું। आमेन। हालेलुया। जगत के अंत तक सर्वदा, ऐसा लिखा है। हिंदी में एक बार पढ़े, हिंदी में पढ़े। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। सदा का मतलब एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए हमारा प्रभु हमसे दूर नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। सर्वदा मतलब एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी हमारा प्रभु हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। यदि वो हमसे दूर है तो इसका कारण हमारी गलती है। हालेलुया। हमने उसके साथ विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जिया, उसके कहने में हम नहीं रहे, उसकी इच्छा को हमने पूरा नहीं किया, इसीलिए हम हमारे जीवन में कई आपदाएं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और तब हम कहते हैं प्रभु क्यों तू मेरे साथ नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आ पड़ा है। तो जान लीजिए आपकी ही गलतियों ने आपके परमेश्वर को आपसे दूर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यिर्मयाह की किताब में जाएं, तैतीस निकाले 53। की 3 को पढ़े। મને હાથ માર એટલે હું તને ઉત્તર આપીશ ને જે મોટી તથા ગૂઢ વાતો તું જાણતો નથી ને તે હું તને પ્રગટ કરીશ। आमेन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई हमारे पास होता है वही सुनता है। हालेलुया। जो हमारे निकट होता है वही हमें उत्तर देगा। यदि मैं आपसे बहुत दूर और जोर जोर से आप चिल्लाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन यदि डंबर भाई आपके पड़ोस में है तो वो दौड़ कर आएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे पास होने पर वो हमें सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे निकट है वो, इसलिए उसने कहा वो एक पल भी हमें नहीं छोड़ेगा। पर यदि वो हमें विश्वास से देखता है, पवित्रता से भरा देखता है और उसके प्रति भक्ति और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को सीखने और उसको पाने की जिज्ञासाओं से भरा हुआ हमें देखता है, हमारा विश्वास बढ़ा हुआ देखता है, तो वो पल पल हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यहोशुआ को कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा इतना महान व्यक्ति, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला, परमेश्वर के मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सिर्फ काम निकालने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, बल्कि आपके साथ रहकर आपकी समस्याओं का समाधान करके आपको शांति, आनंद और स्वर्गीय जीवन की आशाओं से, आनंद से भरने के लिए प्रभु ने आपको चुना। हालेलुया। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आपको प्रभु ने इसलिए चुना कि वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको प्रेम करना चाहता है, वो आपकी बातों को सुनना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। और जिसने हमको चुना है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थ्य में महान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। पर क्या हम उसके साथ रहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। यदि हम उसके साथ नहीं रहते हैं तो उसका साथ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि दो व्यक्ति साथ चलने के लिए सम्मति मानी मन से एक होना जरूरी है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चले, यदि आप परमेश्वर के साथ साथ रहे, तो आत्मिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और संगति के कारण आप संसार की सारी बुराइयों पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। यहोशुआ को कहा मैं तुझे हर क्षेत्र में विजय दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, हम कई प्रकार की बातों के कारण भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, निराश रहते हैं,
यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डर रहे हैं? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों चिंतित है? यदि परमेश्वर हमारे साथ है, एक एक सेकंड को हमारे साथ रहने का वादा करता है, तो हम कई प्रकार की बीमारियों का सामना क्यों करते हैं? हमारे जीवन में ऐसी आपदाएं, विपरीत परिस्थिति और समस्याएं क्यों आ रही है? इसका कारण यह है कि हमें जांचना चाहिए अपने आप को, हमें समझना चाहिए ऐसी कौन सी बाधाएं हैं, ऐसी कौन सी रुकावट है जो मूसा के परमेश्वर को मेरे साथ रहने से रोक रही है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो यहोशुआ के साथ रहने का वादा करता था, वही यीशु बनकर आकर कहने लगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहता हूं, वो मेरे साथ क्यों नहीं है? हालेलुया। और यदि प्रभु हमारे साथ है तो ये समस्याएं क्यों है? हालेलुया। क्योंकि जहां वो होता है, किसी भी बीमारी की ताकत नहीं है वो वहां खड़ी रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, गोसेन के अंदर, पूरे गोसेन के अंदर सारे इजराइलियों के बीच परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए किसी प्रकार की बीमारी या मरकी ने उनको नहीं छुआ, उनमें से किसी भी व्यक्ति को खरोच भी नहीं आई, बल्कि सारा मिस्र रो रहा था, पीड़ित था, दुखी था, निराश था, चिंतित था। उनके घरों में मक्खियां थी, उनके घरों में मेंढक आए, उनके घरों में टिड्डियां आई। हालेलुया। लेकिन गोसेन में रहने वाले इस्राएलियों को किसी भी प्रकार की आपदा या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मूसा को, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे और आपके साथ भी उसने वादा किया रहने का। हमें परमेश्वर के साथ रहना है मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। हम सेठ के साथ रहकर अपने जीवन को अच्छी से नहीं जी सकते। हम काम के साथ रहकर अपने जीवन को अच्छी से नहीं जी सकते। हम पैसों के साथ रहकर अपने जीवन को अच्छी से नहीं जी सकते। हम पड़ोसियों के साथ समय बिताकर अच्छी से जीवन नहीं जी सकते। हम टेलीविजन और आदि चीजों के साथ रहकर अपना अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हम संसार की मोह माया और जगत की बातों में रहकर हम परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। यदि परमेश्वर के साथ रहना है तो इन सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी उपासना करके उसकी भरपूरी को पाओ। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करोगे। हालेलुया। आप विश्वास से भरे हो जाओगे। आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष आएगी, क्योंकि यह प्रभु का वादा है। हालेलुया। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में एक स्टोरी प्रभु यीशु मसीह ने बताया। एक मनुष्य को 2 पुत्र थे। ध्यान से सुनना मेरे। एक मनुष्य को 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से आकर कहा कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दे। अब ध्यान से सुनिए, जिस दिन वो अपनी संपत्ति को या कुछ पैसों को अपने बाप से मांगने के लिए आया, उससे पहले के जीवन के बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। खाना कहां से आता है उसके बारे में कभी उसने नहीं सोचा, नहीं देखा। हालेलुया। हर प्रकार के अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें वो खाता था। सिर्फ आओ बैठो टेबल पर, खाना खाया, हाथ धोया और फिर वो अपनी मस्ती में पढ़ना, खेलना, कूदना और जो भी अपने जीवन के अंदर जो आनंद का जीवन था वो कर रहा। वो अपने बाप के साथ जब तक था, अपने पिता के पास जब तक था, वो बहुत खुश था, आनंदित था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसने अपने पिता को यह कहा कि मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं। यही है परमेश्वर से दूर होने का कारण। हालेलुया। और ऐसा क्या था कि उसने अपने पिता से यह कहा कि अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूं, मुझे हिस्सा दे दे? इसका कारण यह था संसार। हालेलुया। हालेलुया। संसार और संसार की वस्तुएं, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई संसार का मित्र है वो परमेश्वर का बैरी है। हालेलुया। वो अपने पिता के साथ अच्छे से रहता था, कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन जिस दिन उसने अपने पिता को यह कहा अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं, इसका मतलब वो संसार के साथ रहना चाहता था। वो संसार की मौज मस्ती को चाहता था। वो संसार के खुश रहने वाले क्षणिक
सुख को पाने के लिए वो सोच रहा था मैं अपने जिंदगी को लोगों के जैसा जीऊंगा, संसार के लोगों के जैसा जीऊंगा। मेरे प्रियो, इसीलिए धन संपत्ति उसने अपने पिता से मांग ली। वो मांग कर लेकर वो दूसरे देश को चला गया। वचन में लिखा है वहां जाकर उसने बहुत मौज मस्ती की, जितना पैसा रुपया था खर्च किया, गलत गलत रास्तों में उसका इस्तेमाल कर दिया और पैसा खत्म हो गया। साथ में अकाल भी आ गया। अब रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, मारा मारा फिर रहा है इधर उधर, कोई काम मिल जाए। हालेलुया। दाढ़ी बढ़ गई, गंदे कपड़े हो गए, बाल बढ़ गए, जीवन के अंदर निराशा और चिंताएं छा गई है और एकदम मरा हुआ कंडीशन जैसा वो चल रहा है। हालेलुया। जहां भी काम मांगने जाता है बोले इधर काम नहीं हो जाए, उधर गया काम नहीं है, अब पैसा नहीं है, भूख लगी है, पेट में खाना नहीं है, बहुत मुसीबत और दर्द और पीड़ाओं का सामना वो कर रहा है। ऐसे समय में उसको एक काम मिलता है, बोलता है सुअरों को जाकर तू हमारे खेत और जगहों में लेकर चले जाना। उसने कहा मालिक खाना, बोले सुअर जो खाएगा वो तू खाना। हालेलुया। बाप से जो दूर रहता है उसी की हालत ऐसी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता, हमारा प्रभु कहता है मैं जगत के अंत तक मानी पल पल तेरे साथ रहूंगा। यदि हम उससे छोड़ देते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो वो संसार की वस्तुओं के कारण हम जाते हैं, संसार की बातों के कारण हम चले जाते हैं। संसार हमें कभी सुख नहीं देगा। हालेलुया। संसार की मोहमाया और जगत की बातें हमें कभी खुशियां नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकता। यदि आनंद कहीं है तो वो है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। यदि सुख और शांति कहीं है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके निकट रहने से ही हम अपने जीवन को भरपूर देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और वचन को एक दूसरे को अप्लाई करते हैं, काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको अपने जीवन से निकालना है, जिसके कारण हम परमेश्वर को अपने जीवन से दूर देखते हैं। हालेलुया। वो हमारे साथ रहने से युद्ध में विजय हमारी होगी। हालेलुया। कोई भी बीमारी हो, कोई भी पीड़ा हो, उस पर यदि जय पाना है परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मूसा के समय में करार कोष को बनाया गया, एक संदूक के करार कोष को बनाया गया और वो लोग यरदन के पास होकर, याजक लोग उसे लेकर जैसे ही यरदन में पैर रखा, बाइबल बताती है यरदन के दो भाग हो गए। हालेलुया। यरीहो की चारों ओर वो करार कोष को लेकर घूमने लगे और चिल्लाने लगे। बाइबल बताती है यरीहो की दीवार वहां गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मूसा ने परमेश्वर से पुकारा अब मैं क्या करूं, और कहा तेरे पास क्या है। उसने लाठी मारी, समुद्र के दो भाग हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर है वहां कोई बाधा रुकावट खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो बीमारियां भाग जाएगी, परमेश्वर हमारे साथ है तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ हो तो बड़े ऊंची दीवार होने दो, हमारा परमेश्वर रास्ता निकालेगा। हालेलुया। वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है, इसलिए तो उसने कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हम उसके साथ रहे मेरे प्रिय, वो तो हमारे साथ ही है। उसके साथ रहने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, चारित्र में पवित्रता की जरूरत है, बोलने चलने बैठने उठने में सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक स्वभाव की जरूरत है। हालेलुया। हमें संसार के लोगों के तौर तरीकों में नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छाओं को समझते हुए अपने परमेश्वर के तौर तरीकों में हमको जीना है। हालेलुया। तभी तो यहोवा सारी सृष्टि का रचयिता हमारे साथ रहेगा। यीशु जिसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र में देखिए
बाइबल में ऐसा लिखा है, याकूब जब अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, वो अपने ससुर के घर में रहा। वो मिट्टी को छूता था, वो मिट्टी में इतनी फसल आती थी, कहा तो मिट्टी को छूता था वो सोना हो जाता था। हालेलुया। वो जिस भेड़ बकरियों को छूता था वो 2-2, 3-3 बच्चे देने वाली, और उसके ससुर के घर में इतनी सुख समृद्धि आ गई, लोगों ने कहा यहोवा इसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस कंपनी में काम करें, आपकी उपस्थिति से वो कंपनी आशीष हो जाना चाहिए। आप जिस घर में, अपने घर में काम करें, आपके घर के भंडार भरे रहने चाहिए। आप जिस जगह में किसी भी व्यक्ति के साथ छोटा मोटा कारोबार करें या आप खुद मेहनत मजदूरी करें, वो आशीष होना चाहिए, भरपूरी होना चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता हमको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हमारे द्वारा दूसरी जाति आशीष हो जाएगी, पर परमेश्वर हमारे साथ हो तब। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के पाने की आवश्यकता नहीं, उसी ने तो खुद कह दिया मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू मुझे कहीं मत खोज, मैं तेरे साथ हूं। तू इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू दाएं बाएं आगे पीछे मत देख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं, कहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। बस हमें उसके वचन के अनुसार चलना है, ताकि वो वचन के अनुसार हमारे कारोबार में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे सारे बिजनेस में उन्नति और आशीष देता जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने तरीके से परमेश्वर को नहीं चला सकते मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के तरीके से चलना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में यूसुफ नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा पीटा और खड्डे में डाल दिया। उसके बाद उसको बाहर निकाला, मिद्यानियों के हाथ में उसे 30 रुपया में बेच दिया। वो लोगों ने जाकर उसको मिस्र में बेच दिया। मिस्र के अंदर किसी एक बड़े व्यक्ति के घर में यूसुफ गुलाम के रूप में था। उसके बाद यूसुफ को किसी कारणवश उसे जेल में डाल दिया गया, और वो जेल में था। वहां उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। किसी 2 व्यक्तियों को उसने उनके दर्शन के अनुसार बात कर दिया, और उनका जो दर्शन हो गया उसके अनुसार ही उनके जीवन में हो गया। इसके बाद राजा को एक दर्शन हुआ। यूसुफ ने उनके राजा का दर्शन को खोलकर प्रकट कर दिया कि राजा ऐसा ऐसा होने वाला है। हालेलुया। और यूसुफ को जेल के अंदर से बाहर निकाला और राज्य का बड़ा अधिपति बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। वहां ऐसा लिखा है यूसुफ के साथ यहोवा था। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए आप कौन सी जगह में हैं, वो जगह महत्व की बात नहीं है। आप कौन सी कंडीशन में, वो महत्व की बात नहीं है। आपके साथ परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर आपके साथ जेल में भी होगा, घर में भी वो होगा, बिस्तर या आपका बिस्तर में, आप बीमारी में है, ऐसे बिस्तर के समय में भी वो आपके पास बैठा हुआ होगा, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस ना करे, बल्कि ये विश्वास करे कि प्रभु मेरे साथ है। और प्रभु से कहिए कि मुझे तेरे साथ रहना है, तेरी उपस्थिति में रहना है। मैं हर पल तुझे अनुभव करना चाहता हूं, मेरे प्रश्नों और मेरे समस्याओं का समाधान चाहता हूं। मैं हर काम में, हर क्षेत्र में विजय चाहता हूं। यदि यहोशुआ को तूने विजय दिया, यदि तू यहोशुआ के साथ था, तो आज तू मेरे साथ भी है। हालेलुया। हमें विश्वास से जीना है मेरे प्रिय। और हमारा प्रभु कहता है जहां पर विश्व के लोग विश्वास से इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु उपस्थित होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सांसारिक तरीके से चलने का छोड़कर आत्मिक रीति से चलने का प्रारंभ करें, शुरुआत करें, और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। हम अपने कामों में व्यस्त रहने से अच्छा है हम प्रभु के चरणों में बैठे, उसकी उपासना करें, उसकी भक्ति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों को बोल चुका हूं, एक दिन का यदि आपको 500 रुपया कंपनी में, कारखाने में या किसी प्रकार के कारोबार या धंधा रोजगार में मिलता है, तो वो 6 दिन तक आप काम करते रहें। पर यदि संडे प्रभु की आराधना करने का दिन होता है, परमेश्वर के चरणों में आने का होता है, तो उस दिन भले 2000 मिलता, उसे छोड़ दे, परमेश्वर के चरणों में रहे।
2000 के लिए परमेश्वर को ना छोड़ दे। हालेलुया। 1500 रुपयों के लिए परमेश्वर को ना छोड़ दे। नहीं तो जो 6 दिन से तुम्हें आशीष देता है वो परमेश्वर आपके साथ ना होगा। आने वाले दिनों में आपका कारोबार ठप हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप उन्नति को नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यदि आप परमेश्वर का कहना मानेंगे, परमेश्वर आपको सुनेगा। यदि आप परमेश्वर को सुनोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की हमें जरूरत है। हम उस बेटे के जैसे ना बने कि जो अपना हिस्सा लेकर अपने पिताजी को छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने पिता परमेश्वर के साथ रहे, हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। छोड़कर जाने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले, हर पल उसकी उपस्थिति को अनुभव करने वाले लोग बने। ऐसा हमको जीना है। आप कौन कौन से क्षेत्र में निराश हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, हताश है, कौन कौन से क्षेत्रों में आप कमजोर हैं, वो सारी बातें आप परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। वो सारी बातें आप परमेश्वर के सामने रखें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोगों ने पतरस और बाकी प्रभु के चेलों को पकड़कर मारा पीटा और उनको कहा किसी भी जगह में जाकर बात करते समय भी यीशु का नाम तुम्हें नहीं लेना है, तब पतरस ने कहा वो नाम लिए बिना हम रह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो नाम लिए बिना हम रह नहीं सकते। हालेलुया। उसकी उपासना, उसकी भक्ति के बिना हम रह नहीं सकते। सुसमाचार सुनाए बिना रह नहीं सकते। उसका काम किए बिना हम रह नहीं सकते। उसकी आराधना किए बिना हम नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। पतरस के लिए वो समस्या बहुत बड़ी नहीं थी। उसने विरोधियों के सामने कह दिया, हम यीशु के नाम को लिए बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कैसे रह सकते हैं? जिसने हमको पापों से छुड़ाया, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने मौत को हराकर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, जिस पर विश्वास करने से हमको अनंत जीवन की आशा है, वो नाम जिसमें हमें रोगों से चंगाई है, वो नाम जिसमें हमारी समस्याओं का समाधान है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसने हमको कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, वो नाम लिए बिना हम कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। हम प्रभु का नाम लेते रहेंगे, समस्या आप ही चली जाएगी। हालेलुया। हम प्रभु का गुणगान गाते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ होने पर सब कुछ सब सही हो जाएगा। प्रभु हमारे साथ होने पर सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभु हमारे साथ होने पर हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत मिट जाएगी। बस हमें प्रभु के साथ रहते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डालने का समय आया, तब शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा को क्या कहा? हे राजा सुन, मेरा परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थ्य है, पर यदि वो ना बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को पूरा पूरा विश्वास था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। उनका पूरा पूरा विश्वास था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ऐसे रहे थे, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। उनको राजा का पकवान दिया जाने के लिए कहा गया कि भाई राजा का खाना तुमको खाना पड़ेगा, राजा के घर में तुमको रहना है। उन्होंने कहा नहीं, हम राजा के घर का खाना, उसका पकवान नहीं खाएंगे। हालेलुया। बल्कि हम फल खाएंगे, सारे अलग अलग प्रकार के फल हमें दे दीजिए, हम फल खाएंगे, राजा के घर का पका खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया। आपको और मुझे बोले, मोदी साहब बोले कि भाई आ जाओ तुम्हारे लिए खाना है, तब तुरंत दौड़ के चले जाएंगे। बोले मोदी के साथ खाना खाना है। हालेलुया, हालेलुया। महाराजा के साथ खाना खाना, किसी नेता के साथ खाना खाना है, हमारे लिए वो सब महत्व की बात नहीं है। मेरे प्रियो, हम हमारे घर में जो है उसी को खाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहे। परमेश्वर का वचन कहता है रुपयों का लोभ सब प्रकार के पाप का मूल है। हालेलुया।
इसलिए हम इस प्रकार की बातों में ना जाए। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कह दिया हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, मतलब नहीं झुकेंगे। उठाकर उनको आग की भट्टी में डाला। क्या हो गया? वो 3 डाले गए थे, चौथा एक महान व्यक्ति वहां मौजूद था, वो हमारा प्रभु यीशु था। हालेलुया। वो आग में भी उनके साथ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बस हमें उसके साथ रहना है। हम यदि उसके साथ रहें तो कितनी भी बड़ी मुश्किल होने दो वो आसान हो जाएगी, कितनी भी बड़ी समस्या होने दो वो हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। बस हमें उसकी भक्ति, उपासना और प्रार्थना के साथ चलना है। हालेलुया। हम जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए, जिसने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है और ये कहा मैं तेरे साथ हूं, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं छोड़ने का वादा करने वाला प्रभु आज भी फिर एक बार हमसे यही कहता है कि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से मन हटाओ और वो प्रभु जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है उसी पर अपना मन लगाओ। आत्मिक रीति से चलो, आत्मिक बातों पर मन लगाओ, विश्वास का जीवन जियो। हालेलुया। हम अपने घरों में, अपने परिवार में, हमारे बच्चों के साथ मिलकर हमेशा जब भी कोई बात करे प्रभु की बात करें और प्रभु की बातों के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में एक व्यक्ति के बारे में बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं जिसने प्रभु को अपने साथ देखा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है नूह के बारे में, पूरे संसार के ऊपर जल प्रलय आने वाला था, पर नूह को परमेश्वर ने कहा तू मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया, मैं तुझे और तेरे घराने को बचा लूंगा। एक जहाज बना। हालेलुया। और नूह ने एक जहाज बनाया। नूह और उसका परिवार और बाकी जो जीवों को लेने के लिए कहा वो ले लिया। नूह जब अंदर चला गया, एक ही द्वार था वो जहाज का, परमेश्वर ने वो जहाज के द्वार को बंद कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि आकाश से पानी आया, बारिश आया और पूरी दुनिया डूब गई। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर 15 हाथ से भी ज्यादा ऊपर पानी आ गया। मानी दुनिया का कोई पहाड़ या उसकी चोटियां बाहर नहीं दिखती थी, सबका सब डूब गया था। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर नूह के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है कि समय आने पर नूह को परमेश्वर ने याद किया, दरवाजा खोला, नूह बाहर निकला, उसने परमेश्वर को पहला भेंट चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर को पहला भेंट चढ़ाया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमको जीवन दिया। हालेलुया। हमको चंगाई मिल जाता है, हम खाली धन्यवाद बोल देते हैं। नूह को जीवन मिला, उसने एक अच्छा बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। शब्दों का धन्यवाद से उत्तम होता है बलिदान के साथ धन्यवाद दे। हालेलुया। हमको चंगाई मिलता है, हमको छुटकारा मिलता है, हमको आशीष मिलता है, हमारी समस्याओं का समाधान होता है। हम परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाए। हालेलुया। बलिदान के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो हमारे साथ है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर धन्यवाद के साथ बलिदानों के भी योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नूह के समान परमेश्वर के साथ रहे। हम केवल परमेश्वर से पाने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में देने वाले भी बने। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति कभी भी सांसारिक वस्तुओं पर मोह नहीं रखेगा, बल्कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देगा, और जो संसार का है वो, जो सरकार का है वो सरकार को देगा। हालेलुया। इसलिए आओ हम मिलकर परमेश्वर के सारे वचनों को समझकर परमेश्वर के साथ साथ चले। यहोशुआ कभी नहीं हारा, और जिस दिन यहोशुआ ने एक बार हार खाई, तब उसने परमेश्वर से कहा, ऐसा क्यों? तूने तो कहा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब परमेश्वर ने कहा, इस्राएल ने पाप किया। हालेलुया। मैंने शुरुआत में कहा, यदि परमेश्वर को हमसे कोई दूर रख सकता है तो उसका नाम पाप है। हालेलुया, हालेलुया। वो पैसों का लोभ भी पाप होता है, परमेश्वर को दशमांश ना देना वो भी एक पाप है,
शरीर से किसी प्रकार का पाप करना वो पाप है। शराब पीना, मावा खाना पाप है। पति पत्नी के बीच झगड़ा होना, मारपीट करना पाप है। दूसरे पड़ोसियों की ईर्ष्या करना पाप है। अपने ही बारे में सोचना और अपने ही आपको बड़ा मनाना वो भी एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। इन सारे पापों को उतार कर यीशु मसीह के क्रूस पर दे दो और यीशु मसीह को पहन लो। वो सदा आपके साथ रहेगा और उन्नति और आशीषों से भर देगा। हालेलुया। हम पाप लेकर जी नहीं सकते, हमें यीशु मसीह के साथ जीना है मेरे प्रिय। आओ मिलकर हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर करीबी में रखने वाले बनाए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद ये सामर्थी वचन के लिए। तूने हमसे बात की है प्रभु। हम संसार के सदस्य नहीं, बल्कि हम संसार की सब बातों को त्याग कर प्रभु से प्रेम करने वाले बने। हम सबके जीवन से तू महिमा पा। सुना हुआ वचन सबके हृदय में बना रहे, यीशु मसीह के नाम।